इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई। अल्लाह पाक ने अपनी खास रहमत नाजिल की है और खुशियों की दस्तक दी है। हम सबकी दुआओं का नतीजा है कि ईमान और रजब भट्ट को अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा। आइए सब मिलकर नन्हे फरिश्ते के लिए दुआएं करें अल्लाह इसे नेक सलाह और वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और दुआ करें कि रजब भट्ट यहाँ हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां अता करे और जल्द से जल्द अपने बेटे के पास आ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो जनाब, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट का मुंह मीठा करवाते हैं और आप सबसे पहले अपना मुंह मीठा करें। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जिस घड़ी का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। देख लें, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा आप लोगों को कैसे पता, आप ये इस तरह कह रही हैं। तो देख लें, मैंने जो बातें आज तक की हैं वो सच साबित हुई है। तो ये ले मेरी तरफ से आप सबको, आप लोग सब मुंह मीठा करें और ये आप भी करें और हम भी करते हैं। मैं भी जरूर करता हूँ और आप सब लोगों को भी ये मेरी तरफ से जो है मुंह मीठा आप लोग भी कर लें और हम भी। बहुत खुशी हुई है। अल्लाह पाक ने सब खैर खैरियत से सब काम किए हैं। बस एक जो कमी थी वो एक रजब भट्ट की थी। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करे और वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आए और हो सकता है आने वाले दिनों में ईमान और बेबी जो है वो दोनों रजब भट्ट के पास चले जाएं। तो नाजरीन, मेरा व्लॉग जो है वो इतना देर से क्यों आया, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने नाजरीन को ये एग्जाम्पल देना चाहता था कि लोग कंटेंट के लिए भागते हैं और ये वो कंटेंट था जो हॉट कंटेंट था। ये एक ऐसा कंटेंट था कि हर किसी की ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं उसको रिवील करूं। मैंने आप लोगों को ये साबित किया कि मैं उस मुकाम पर भी पहुंचा और माँ जी का वो इंटरव्यू भी लिया और मैंने वो शॉर्ट्स लगा दी छोटी छोटी, जिनको पकड़ के लोगों ने तमाम सोशल मीडिया पे दिखा दिया कि रजब भट्ट का ये बेटा हो। सबसे पहले आप ही वहां पर गए थे और रात को मैं इनके साथ नहीं गई थी और ये गए थे और वहां पे इन्होंने वीडियोस जो बनाई, शॉर्ट वीडियो करके इन्होंने लगा दी। पर आप यकीन करें, मैं जब देख रही थी तो तमाम लोगों ने यूट्यूब में क्या टिकटॉक पे वो सारी वीडियोस इनकी वायरल हो रही हैं। तो बात इतनी सी है कि रात को 11 बजे मैं व्लॉग अपलोड करना चाह रहा था, फिर मैंने मैसेज किया कि मैं जुमे के बाद अपलोड करूंगा, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था लोग खुशियां मना रहे हैं तो मैंने सिर्फ ये साबित कर दिया और मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि सबसे पहले मैं इस ब्रेक को, इस खुशखबरी को ब्रेक करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को गुमराही से बचाता रहा और मैंने ये जो आपका इत्मीनान हासिल किया उसका बहुत शुक्रिया। ये आज मेरे चैनल के ऊपर 60,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं। मैंने कभी भी कभी 10,000 अगर हुए हो, 20 हुए तो मैंने कभी सेलिब्रेशन नहीं की। सेलिब्रेशन उस दिन करूंगा जब ईमान रजब के पास जाएगी, बिल्कुल, जब ये दोनों साथ होंगे। हाँ, बिल्कुल। और आप यकीन करें, मैं आपके सामने कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, आप लोगों को माँ जी का पैगाम भी दिखाऊंगा। मैं वो सिर्फ चीजें दिखाऊंगा जो मैं जरूरी समझता हूँ, बाकी रजब भट्ट के व्लॉग में आपको सब कुछ नजर आएगा। मैंने आपको आज के इस व्लॉग में बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत सारी अपडेट्स भी देनी है। मैंने रजब भट्ट के फादर को देखा, बहुत करीब से देखा, जो मैंने महसूस किया मैं वो आपसे आज बात करूंगा। जो मैंने माँ जी को, आपने खुश उनको देखा वीडियो के अंदर, वो कितनी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मैंने उनके दिल के अंदर भी झांक कर देखा। मैं वो आप लोगों से शेयर उदासी थी वहाँ पे, रजब भट्ट नहीं थे, उनके बेटे नहीं थे और आपने ये भी देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा भी आ जाए यहाँ पर। ये भी मैं उसके साथ ये खुशी मनाना चाहती हूँ अपने बेटे के साथ। सब दुआ करें, बस अल्लाह पाक जो है ना बस सबके लिए आसानियां करे, रजब भट्ट के लिए आसानियां बस करे। मैं आप लोगों के सामने ना अभी कुछ वीडियोस रखता हूँ, आप देखिएगा मैंने माँ जी से क्या गुफ्तगू की। मैंने आप लोगों का जिक्र किया, वहां पर कोई भी उनके करीब नहीं जा रहा था, कोई वीडियो नहीं बना रहा था और ना ही कोई ऐसा समा था। जब मैं गया तो मैंने भी कैमरे को ऑन नहीं किया था और मैंने जाके माँ जी से सलाम दुआ ली, वो मुझे फोन पहचान लिया। तो फिर माँ जी जो है वो मेरे साथ, माँ जी मुझसे मिली और मैंने सिर्फ उनको जाके क्या कहा, मैं पहले आप लोगों को वो हिस्सा दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं उनका मैसेज भी बाद में दिखाऊंगा, बारी बारी करके तमाम चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देखें, जब मैं माँ जी के पास गया तो मैंने उनको क्या कहा और आप गौर से सुनिएगा मैंने क्या कहा उनको। और माँ जी ने
इस चीज को खुद रिवील किया था कि ये बात किसी को भी नहीं पता लगनी थी, ना ही किसी ने बतानी थी, लेकिन माँ जी ने ये खबर मेरे जरिए रिवील की। और कैसे की आप देखिए। उनको इत्मीनान था क्योंकि वो हमारा चैनल देखती हैं, तो इस वजह से उन्होंने हमें बता दिया। इतनी दुआएं ना माँ ये बहनें मुझे मैसेज करती रहती है सर, यूके से इतना प्यार करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करती है ना। मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम माशाल्लाह देखे, काफी सारे देखे मैंने, लगभग आपको बस मेरे बेटे की यही दुआ कि वो आप इंशाल्लाह ताला और आए पूरी इज्जत के साथ, पूरी भरम के साथ आए। देखिए इतनी बड़ी खुशी है, हम सब लोग इस खुशी में शरीक हैं। मेरी बहनें इतनी दूर दूर से फ़ोन करती हैं, मैसेजेस करती हैं, और इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और इंशाल्लाह इसको जश्न मनाएंगे। आपने बेटा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा दिया है, आप लोगों को रिज़्क दे रहे हैं माँ जी के लिए। यहाँ पे देखें, मैं जब उनके पास गया था ना, तो मैंने उनसे कहा था कि हम सब लोग खुशियां बांटना चाहते हैं। ये जितने मेरे बहन भाई हैं जो मेरे चैनल पर आते हैं, और ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आप बिलीव करें कि मैं सिर्फ यही बात कर रहा था, और माँ जी अपने रजब के बारे से बात कर रही थी, और वो कह रही थी मेरे बेटा भी इसी तरीके से आए। वो मुझे बता रही थी कि मेरे बेटा भी मेरी कमी महसूस करे, ठीक है। और मैं अभी उनसे बात कर ही रहा था, उन्होंने मेरे कान में हल्का सा कह दिया कि माशाल्लाह से बेटा हुआ, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि हम खुशियां बांटने के लिए आए हैं, हम खुशियां मनाने के लिए आए हैं, हम मेरी बहुत सारी बहनों के मैसेज आते हैं। तो माँ जी ने जब ये खबर दी, उसके बाद जो है ये मैंने कैमरा खुद पकड़ा। माँ जी बताएं सबको खुशखबरी दें मेरे चैनल के जरिए से दे। जी अस्सलाम वालेकुम रजब फैमिली, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। रजब अली को अल्लाह पाक ने बेटा दिया माशाल्लाह। सबका दादियों का पोता है माशाल्लाह, का दोता, बहनों का फूफो, सब लोग दुआएं माशाल्लाह। माँ जी मैंने आप घर आना है, आपके पास मिठाई भी लेके आना है और आपसे मुलाकात करनी है। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रजब फैमिली, मेरी सारी बेटियों को जो फूफो बन गई हैं, मेरी सारी बेटियों को अल्लाह पाक जिंदगी सलामती दे, सबको बहुत बहुत मुबारक रजब भाई के बेटे की। आप लोगों से मेरी इल्तिमास है कि मेरे बेटे को भी दुआओं में याद रखे, कि वो अपना बेटा भी देखे आके, मेरा बेटा मुझे दिखाए आके, और मैं अपने बेटे को मिलूं। ये वो माँ जी हैं जो हेटर्स, जो नफरत करते हैं, ये उनको भी प्यार नहीं, मैं हेटर्स को भी बहुत बहुत मुबारक, हेटर्स को भी बहुत बहुत सबको मुबारक हो। आप सब लोग परेशान थे, इंशाल्लाह ताला बहुत खुशी आएंगी। माँ जी मैंने आना है इंशाल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपने यहाँ पर मुझे इतनी खुशी हुई कि माँ जी ने मुझे ये बात बताई कि बेटा हुआ है, और क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं इस तरीके से रिवील करूं, सिर्फ मैं झूठी खबरों के पीछे जाता हूं। जब इतने मेरी प्यारी प्यारी बहनें और माएँ और मुझे जब व्हाट्सअप करती हैं और कहती हैं ये न्यूज़ देखें भाई, ये लगी है, ये सब क्रेडिट उन बहनों को जाता है, उन भाइयों को जाता है, और ख़ास तौर पे मेरी बहुत एक आपी हैं, उनको जाता है वो क्रेडिट। और वो टाइम के ऊपर मुझे एक एक चीज़ अपडेट देती थी, और जिसको मैं फौरन जाके रिसर्च करता था और बताता था। तो इसलिए मैं रिवील नहीं करना चाहता था, माँ जी ने ये खुद रिवील किया, माँ जी ने मुझे खुद बताया, तब मैंने ये किया। फिर बाद में मैं उनसे कहा, मैं उनका इंटरव्यू भी ले सकता था, मैं इस तरीके से माइक पकड़ के ये बात कर सकता था कि जनाब आज हम अपने चैनल के जरिए सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक कर रहे हैं जिसको इंतजार है, बिल्कुल ठीक है। आए माँ जी से पूछते हैं, रजब भट्ट के बारे में बात करते हैं, उनको कैसे मिस कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं कर सकता था, मैंने सब नहीं की। मैं आप सब लोगों को, जो लोग आके चैनल पर कहते हैं ये व्यूवरशिप के लिए करता है, ये सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए रजब भट्ट का नाम दे रहा है, नहीं, मैं आप लोगों को गुमराही से बचाता था। मुझे वो माँ नजर आती हैं, वो मुझे जो ईमान है, मेरी बहन मेरी बेटी की तरह, वो मुझे नजर आती है। और उन दोनों दिलों को मिला देना। और इन्होंने बहुत एफर्ट की, इन्होंने जितनी मुझे न्यूज दी वो सारी हमने आपको दी इन 3 माह में, आप लोगों का। देखिए हमारा मकसद था 2 दिलों का मिलाना। बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही थी इन दोनों को अलग करने में, खत्म हो गया इनका रिश्ता और ये है वो है, आप लोगों को सब पता है। तो देखिए हमारा जो एक ही एम था कि ये दोनों दिल मिल जाएं, ठीक है, और वो मकसद हमारा पूरा हुआ। बस हमारी ये जीत होगी, और आज अल्लाह का शुक्र है वो दिन भी हमें देखना नसीब हुआ है कि जिसका सबको इंतजार था कि रजब भट्ट का बेबी आए, और कोई कह रहा था बेटी होगी। बहुत सी वीडियोस कल तक भी आई जी, उन्होंने कंफर्म कर दिया जी बेटी होगी, पर आपको देख ले मैंने बताया था कि बेटा होगा। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बेटा दिया है रजब भट्ट को। अल्लाह पाक अब जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और ईमान को सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो और रजब भट्ट के पास जा सके। अच्छा बताएं, वहां पर आया कौन कौन था जब आप माँ जी से मिलने के लिए कल आप जब गए थे हॉस्पिटल, तो वहां पर आया कौन कौन था?
जी, जब मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ पर गजल थी, जवाद था, सुलमान था, उनके अच्छा। कजन थे, भाभियां थी, पूरा सारी खानदान फैमिली ही आई था, हुई थी, हाँ। पूरी फैमिली आई हुई थी। और ओन भी आया हुआ था, उनकी मदर भी आई हुई थी, सब हाँ। उनके भी रिलेटिव सब लोग आए हुए थे। माशाल्लाह। और लेकिन मैं आपसे एक छोटी बात करना चाहता हूँ कि जो लोग हेटर्स हैं, जो लोग नफरत करते हैं, भाई आप जरा देखें, आप थोड़ी सी नजरसानी करें। इंसान में खामियां बहुत होती हैं, इंसान को फरिश्ता नहीं होता। बिल्कुल। हम भी खामियां करके, हमारे भी कितनी खामियां थी और आज हम इस मकाम पे पहुंचे मुकाम हैं। पे तो पहुंचे। इंसान अपनी जिंदगी हाँ। में सीखता है, गलतियों से सीखता है। सीखता वो एक मेच्योर इंसान बिल्कुल, बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम उसकी सजा उसकी माँ को और उस उनकी वाइफ जो ईमान ईमान को, है, हाँ। वो हम उसको एक यतीम बच्ची भी कहते हैं। बिल्कुल। और जो तकलीफें उसने की हैं, और वो जो रजब भट्ट है, आप देखें कि वो बाप पहली दफा बना और वो दूर है, उसके दिल के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही बिल्कुल, सही है, बात आप है। ये चीजें महसूस नहीं कर सकते। सही बात। आप ये तस्वीर देखें, ये रजब भट्ट के बाप है, इनके चेहरे पे आप देख रहे हैं, यकीन करें जो दर्द इनके अंदर है ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं है बिल्कुल। कि आज ये खुश भी है और गमज़दा गमज़दा भी भी है। है, हाँ, माँ जी खुश भी नजर आ रही थी, गमज़दा अंदर भी से थी। वो सैड भी बहुत थी। ऑफ द कैमरा वो मुझसे बात कर रही थी और वो ये कह रही थी, बेटा आपके मैं व्लॉग्स देखती हूँ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे बेटे को यहाँ वो इज्जत के साथ यहाँ पे लेके आना है, हमने वो तमाम खुशियां मनानी है, वो सब कुछ करना है। देखिए नफरतें सब यहीं रह जाएंगी और कोई फायदा नहीं है। और देखिए अल्लाह ने रजब भट्ट को इज्जत दी है, आप सब लोगों ने इसको गिराने की कोशिश की और वो बहुत सारी चीजें भी उसकी सामने आई, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला। बहुत से लोगों ने कोशिश की इनकी आपस में तलाकें हो जाए, लेकिन वो तमाम चैनल जो आप देखते हैं उनसे आप कितने परेशान थे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक पैगाम देना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, आप रजब भट्ट से इतना प्यार करते हैं, उनकी फैमिली से इतना प्यार करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये बात सोची है कि हम उन दुश्मनों के चैनल के अंदर जाते क्यों हैं? जब आपको ये चीज मालूम है कि इस चैनल में झूठ है, हम जब भी गए हमें झूठी खबर मिली, हम जब भी देखे यहाँ नफरत मिली, फिर आप उन चैनल्स में क्यों जाते? ये कैसी मोहब्बत है? चस्के लेने। मैं सच बताऊं, आप चस्के फिर लेने जाते हैं जब आपको पता है कि ये लोग नफरत क्रिएट करते हैं, ये लोग फेक न्यूज देते हैं, तो फिर ये कैसी मोहब्बत है? फिर रजब भट्ट से क्यों सी अद्दी मोहब्बत आप लोग करते हैं कि उन चैनल्स में जाकर आप जाके सुनेंगे, गाली गलौज देख के आ जाएंगे, मोहब्बत का इजहार करके आएंगे? आप भी तो गलत कर रहे हैं, आपको भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नफरत का जवाब नफरत में दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, नफरत का जवाब भी मोहब्बत में दें, इखलाक से दें। इखलाक इतनी बड़ी ताकत है, जब आप प्यार से बात करेंगे, इखलाक से बात करेंगे, तो वो पिघल जाएगा, उसको भी शर्म आ जाएगी कि मैंने क्या बात की। मुझे कुछ लोग तनकीद करते हैं अच्छे अंदाज में, मैं उनको अच्छे अंदाज में जवाब देता हूँ और वो बात में इस चीज को तस्लीम करते हैं, लेकिन जो आके सीधी गाली गलौज देते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, दोबारा कभी मैसेज ना कर सके। कुछ लोगों ने मुझे कितने सारे नामों से मुखातिब किया, मेरे को वो रिश्तेदार नहीं है, मैं उनसे पैसे नहीं लेता, ठीक है, लेकिन मैं हक और सच के साथ खड़ा था। यकीन करें, मैं उस माँ के दर्द को महसूस किया, मुझे मालूम है। आप ये खुशियां उस वक्त कंप्लीट होंगी जब रजब भट्ट यहाँ पर पाकिस्तान आएगा, अपने बेटे के पास, अपनी बीवी के पास, या बीवी और बेटा वहां जाएंगे। ये यकीन करें, तभी पूरी फैमिली कंप्लीट होगी और तभी हम सबको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये खुशियां, मतलब खुशी तो है लेकिन अधूरी है, हाँ। ये वो खुशी नहीं है। मैं अपने व्लॉग को इसलिए अपलोड नहीं किया था और आप लोगों को ये प्रूफ देना चाहता था कि सिर्फ व्यूज सब कुछ नहीं होते। बिल्कुल, आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मैंने आज इस बात को साबित कर दिया है। देखिए, अगर पहली वीडियो उन्होंने जाके बनाई थी और इन्हीं की वीडियो वायरल हो रही थी, अगर हम लोगों ने व्यूज ही की चक्कर में हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, तो हम तो रात को 11 बजे वीडियो लगा देते। सोचें आप लोग भी ना, तो लोग ऐसे आके कमेंट्स करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। आप ऐसी बातें ना किया करें आके। यहाँ पर हक और सच की बात होती है, कभी यहाँ पर झूठ नहीं बोला गया। वो माँ जी पता क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी मेरे बेटे को भी इस तरह प्यार। हाँ, बिल्कुल सही बात। और क्योंकि बहुत से लोग डिवाइड हो गए थे ईमान के लिए, हाँ। लेकिन ईमान और रजब एक है। इस माँ के दर्द को आप महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही ये खुश भी है और उदास भी है, क्योंकि उसका बेटा नहीं है। अगर उसका बेटा आज यहाँ होता, बहुत खुशियां मनाता। आप लोग नफरतों को निकाल दें अपने दिलों से, मोहब्बत बांटे। अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है उसको आप गिरा नहीं सकते। कर ले जितना, कितना जोर लगा लिया आपने,
उससे कितनी गलतियां भी हुई हैं रजब भट्ट से, उनसे बहुत गलतियां होती सही हैं। बात है। वो कुछ अल्फाज का चुनाव सही तरीके से नहीं कर पाते, लोग उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उसको वही इज्जत दी है। अल्लाह जिसको इज्जत दे उसको कोई भी नहीं गिरा सकता, चाहे दुनिया उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, जब अल्लाह ने जब उसको इज्जत देनी है ना तो फिर इज्जत उसको मिलेगी। तो देखें रजब भट्ट के खिलाफ कितनी बातें उठी, कितनी कंट्रोवर्सी उठी, वो ऐसे हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसकी ये लड़की के साथ चक्कर है, उसका ऐसी लड़की के साथ चक्कर है। पर देखें अल्लाह ताला ने उसके नसीब में इज्जत लिखी है, शोहरत लिखी है, वो उसको मिल रही है। बेशक ये सब देखें, ये अल्लाह के काम है, और हम मुकाबला फिर किससे कर रहे हैं? हाँ। कि अल्लाह पाक उनको इज्जत दी जा रहा है और आप ऊपर से माँ की दुआएं जो दिन रात वो करती हैं अपने बच्चों के लिए, खास अपने बेटे के लिए दिन रात दुआ, और आपको पता है माँ की दुआ जो है ना वो अर्श तक जाती है। बेशक बिल्कुल सही बात है। मुझे आप अपनी ईमानदारी से बताएं, अगर आप उस माँ की जगह पे हैं, अगर कोई माएँ सुन रही हैं, और क्या माओ की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा जब बेटा होता है वो बड़ा होता है और फिर उसकी शादी करता है और उसके पोतों के साथ वो खुशियां मनाता है, ज्यादा खुशी होती है, और वो जो खुशी बहुत ज्यादा खुशी होती है, वो दादा दादी दोबारा जवान हो जाते हैं। रजब भट्ट के घर बेटा आ गया, इंशाल्लाह माँ ईमान और रजब ये सब लोग इकट्ठे भी नजर आएंगे, लेकिन ये जो वक्त वो मिस कर चुके हैं ना, जो वो तकलीफ वो मिस कर चुके हैं, कल के आप कल के व्लॉग में देखिएगा कि वो क्या फीलिंग्स थी और ईमान की क्या सारी, ये सिर्फ उनको पता है रजब भट्ट को, जो क्योंकि वो दूर है अपनी फैमिली से वहां, और वो यहाँ पर अपनी वाइफ को भी बहुत मतलब उसके लिए भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, अपनी फैमिली से दूर है, तो लाजिम बात है जो उनके दिल पे बीत रही है ना, जो उन पे बीत रही है वो और कोई भी नहीं सोच सकता और ना वो चीजें में फील कर सकता जो रजब भट्ट कर रहे हैं। वो तो आपको कल के व्लॉग में वो खुद अपने बताएंगे कि मैं अंदर से टूट गया हूँ और मेरे घर में आज इतनी बड़ी खुशी आई है, मेरी अपनी औलाद आई है इस दुनिया में और मैं वहां पर नहीं हूँ। और देखें ये सबसे बड़ी कमी महसूस की मुझे, उन फादर को देख के बहुत तकलीफ हो रहा। देखें मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, और मैं उस दर्द को महसूस करता हूँ, जिन जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे वो उस दर्द को महसूस करते होंगे। देखिए माँ बाप का कोई कसूर नहीं है, माँ बाप को खुशियां देखने दें, वो इस एज के अंदर है, इस एज के अंदर माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी उसके पोते पोतियां होती हैं, और वो इन खुशियों के से महरूम रह चुकी हैं। और अगर रजब भट्ट आज पाकिस्तान में होते, वो जिस तरह की खुशियां मनाते, शायद वो बहुत ही जबरदस्त होती। बाकी वक्त के साथ साथ रजब भट्ट बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सीखेंगे, वक्त लगेगा, हर इंसान का एक टाइम होता है, वो अपने वक्त से जरूर सीखता है। देखिए गलतियों से सीखते हैं, हर कोई इंसान फरिश्ता नहीं होता, गलतियां हर इंसान से होती हैं, तो लाजिम बात है उनसे भी गलतियां हुई हैं और वो अपनी गलती हर एक एक गलती से वो सीख रहे हैं और काफी बेहतरी भी आई है उनके अंदर, आप सब देख भी रहे हैं। बिल्कुल देखिए मैं आप लोगों को अपडेट्स देता था, क्यों देता था? मैं आप लोगों को अपडेट्स देता था कि फेक न्यूज देख के आप आते थे और मुझसे पूछते थे, और मैं वो तमाम खबरें लेता था। आप मुझसे पूछते थे कि मेरा जराए कौन है। मेरे जराए आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जराए जो है वो मेरा अल्लाह है, और अल्लाह जो है जब आपको तमाम आपके लिए रास्ते आसान करता है और आपके दिल में वो तमाम चीजें डालता है, तो फिर वो आपकी मदद करता है, फिर वो वसीला भी बनाता है। अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक वसीला बनाया और फिर वो सब चीजें मालूम मुझे होती रही। मैं ये दुआ कर रहा था कि मैं ये खबर सबसे पहले अपने चैनल पे दूं। इतनी देर से फेक न्यूज़ें लग रही हैं, वो एक बेबी की पिक्चर लग रही है, लोगों को पता नहीं क्या चाहते हैं और इन लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है, सिर्फ एक व्यूज हासिल करने के लिए। सब कुछ व्यूज नहीं होता। आप लोग सब लोग ये समझते हो कि व्यूज ही सब कुछ है, तो व्यूज कुछ नहीं होता। आज मैंने ये बात साबित कर दी और आपको बता दिया कि हमारे इस चैनल पर आपको हक और सच की बात नजर आएगी। जब भी कोई फेक न्यूज होगी, नफरत फैलाएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नजर आऊंगा। और हक और सच पे बात करने वाले के साथ अल्लाह जरूर होता है, ये आप जरूर याद रखिए। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये भी बताते चले, ईमान को आपने देख लिया है, रूम में भी देख लिया, वीडियोस वायरल भी हुई है, वो माशाल्लाह से खुश भी है और वहां पर खैरियत से भी है। लेकिन ईमान जो मिस कर रही है वो आप नहीं महसूस कर सकते, वो मैं नहीं महसूस कर सकता, कोई भी महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ वो बीवी महसूस कर सकती है। और वो जो दूर बैठे हुए रजब भट्ट, उनका हस्बैंड उनके, और पर सिर्फ वो फील कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं फील, ना हम कर सकते हैं। जो उन दोनों पे बीत रही है वो सिर्फ वो ही जानते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। हम उनको बेशक ऊपर से खुश है पर अंदर से सैड है बहुत ज्यादा। तो आप दुआ करें रजब भट्ट के लिए कि उनके लिए अल्लाह पाक आसानियां था, बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करें।
और यकीन करें मैंने ऑन को भी खुश देखा, मैंने उनकी वालदा को भी खुश देखा, और वहां पे जितने लोग आए हुए थे सब बहुत खुश थे। देखिए आज और खुशी का दिन है और बिल्कुल। आज तो हर किसी के चेहरे हाँ। पे खुशी है, हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, और जो लोग सिर्फ सिर्फ रजब भट्ट से मोहब्बत करते हैं, वो मतलब वो समझते हैं कि ईमान की साइड ली जा रही है और रजब भट्ट की साइड नहीं ले रही है। खुदाया अपने दिलों को चेंज करें, बिल्कुल। रजब और ईमान एक है, माँ हाँ। जी एक है, ये दोनों अलहदा नहीं है। इनको अलहदा करने के लिए जो भी साजिशें की थी वो हमारे चैनल के जरिए तमाम नाकाम कर दी गई, बिल्कुल। और आज ये सब लोग खुश हैं। इनको खुश रहने दें, इनकी जिंदगी खास तौर पे उस ईमान की खुशियों को मत छीने, मजीद और कंट्रोवर्सी ना निकालें। पतलू कोई बयान देता है उसको रजब भट्ट के साथ जोड़ हाँ। देते हैं, कोई और कोई बयान देता है उसको उसके साथ जोड़ देते हैं। जो लड़कियां थी जिन्होंने एक कंट्रोवर्सी पैदा की थी और रजब भट्ट ने कहा पोस्टमार्टम किया, तो वो भी अल्लाह पाक ने जो है वो भी आसानियां पैदा की। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये व्लॉग सिर्फ आप लोगों के लिए एक पैगाम है, आप इससे सीखते हैं, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, नहीं सीखते ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम हमेशा सच और हक पर खड़े रहेंगे और हमेशा आप लोगों को बताते रहेंगे। तो ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैंने आज आप लोगों को एक प्रूफ दे दिया कि व्यूज के लिए सब कुछ, व्यूज सब कुछ नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी जो मैंने शॉर्ट्स लगाई थी वही सब वायरल होगी। अगर मैं व्लॉग में वो तमाम लगाता तो लोग वहां से भी टिकटॉक पे वो सब निकाल कुछ के हाँ वो जी। टिकटॉक पे लगा देते। बिल्कुल। तो मैंने तो सिर्फ आप लोगों को एक न्यूज देनी थी जो आप गुमराह हो रहे थे, और वो ब्रेकिंग न्यूज दे दी, और वही पूरे सोशल मीडिया पे चलेगी, और इससे आप लोगों को पता लग गया। आपको कभी भी मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोगों के साथ हमेशा सच बोलूंगा। मैं कभी भी झूठे इंसान के साथ नहीं खड़ा, और मेरे चैनल पर अगर कोई नफरत करता है मैं कोशिश करूंगा अपने प्यार से, मोहब्बत से उसको बदल सकूं। अगर वो नहीं बदलता तो शायद उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम अपना पैगाम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सच और हक के साथ खड़े रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे 60,000 सब्सक्राइबर्स कर दिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द से जल्द इसी तरह बस प्यार दिखाते रहें, हम लोगों के साथ रहें, क्योंकि यहाँ पर हक और सच की बात होती है। यहाँ पर कोई झूठ नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, यहाँ पे कोई फिल्म नहीं होती। यहाँ पर जो बात होगी वो सच होगी। और इंशाल्लाह हम माँ जी के साथ मिलने के लिए जाएंगे। आपने जैसे इंशाल्लाह। वीडियो में देखा, मैंने माँ जी से वादा किया इंशाल्लाह उनके घर जाएंगे, कोशिश करेंगे उनका इंटरव्यू लें, और एक बिल्कुल। अलहदा इंटरव्यू लें। हम वो सवालात उनसे पूछेंगे जिन कमियों को वो महसूस करती हैं, बिल्कुल। जो उनके दिल के अंदर जो कमियां हैं, और उनसे वो सवालात करेंगे, और हम प्यार और मोहब्बत बांटेंगे मिलके। आप तमाम बहनों और भाइयों को बहुत शुक्रिया, खास तौर पे उन बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके एक एक पल पल की खबर दी। मैं वो क्रेडिट की, वो असल उनको क्रेडिट मिलना चाहिए जो मुझे एक एक पल की खबर देती थी कि ये बात हो रही है, ये बात हो रही है। आप बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया से, यूके से, सऊदीया से, कहाँ से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मुझ पर इत्मीनाद करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते मत करें, लेकिन मैंने अपना पैगाम आप लोगों को दिया। बस खुशियां मनाएं, मोहब्बत दें, बस रजब भट्ट जो हैं और ईमान एक साथ हों, और अब इनको एक साथ देखना है, उसमें हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।